में महाराष्ट्र की सर्विस सिटी की बात हुई, साथ में मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में हमारी पार्टी महाविकास आघाड़ी का घटक पक्ष है, इसलिए हम चर्चा करने के लिए खास तौर पे आए थे। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हमारा और उनका गठबंधन हो। हमारी चर्चा काफ़ी हद तक सकारात्मक हुई है, लेकिन हमारे कुछ सिटी के सदस्य हैं, उनके ऊपर शिवसेना का क्लेम है और उनका और मनसे का कोई अंडरस्टैंडिंग हुआ है, उसके कारण कुछ दिक्कतें आ रही है और इसीलिए चर्चा आज पूरी नहीं हुई। हम अपेक्षा करते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में उसके ऊपर कुछ अच्छा निर्णय हो सके। क्या कांग्रेस से भी आपकी चर्चा जारी है? क्योंकि कांग्रेस जो है वो उद्धव जी और राज ठाकरे इनके साथ नहीं लड़ रही है, अकेले लड़ रही है, तो कांग्रेस को भी आप लोगों ने प्रस्ताव दिया है कुछ सीटों का? कांग्रेस से हमारे पार्टी के अध्यक्ष महाराष्ट्र प्रदेश के चर्चा करने वाले थे, आज ही चर्चा करने वाले थे। देखो, हम महाविकास आघाड़ी की घटक हैं और हमारी कोशिश है कि सारी महाविकास आघाड़ी अगर जुट के इस मुंबई महानगर पालिका में काम करे तो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आ सकते हैं और इसीलिए हम दोनों से बात कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जब तक 30 तारीख को अंत में नॉमिनेशन फॉर्म भरा नहीं जाता, तब तक काफ़ी हद तक चर्चा चालू रहेगी और मुझे अपेक्षा है कि इसमें से अच्छी कोई बात सामने आएगी। पुणे में और पिंपरी चिंचवड़ में अजीत दादा की पार्टी के साथ आपकी पार्टी की बातचीत शुरू है, तो वहाँ पर अमोल कोल्ले और सुजाता की बातचीत चल रही है, कैसे इसको देखते हैं? क्योंकि वो सत्ता में भी है, फिर आपके साथ भी अलायंस कर रहे हैं, इसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। मैं भी ये बात टेलीविज़न पे देखी। हमारे हर शहर के जो पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता है, नेता है, बहुसंख्य कार्यकर्ता है, कि ये कोशिश रहेगी, ऐसा मुझे लगता है कि जहाँ हमें कंफर्टेबल होगा वहाँ पे जाके अलायंस होना चाहिए, लेकिन प्रायोरिटी कांग्रेस और शिवसेना को रहेगी। अब उसमें वो दोनों शहर जो है उसमें अजीत पवार जी के और हमारी पार्टी जब एक थी तब काफ़ी नगर सेवक हमारे जुट के आए थे और इसीलिए उनसे एक पॉसिबिलिटी असेस करने की कोशिश हमारी पार्टी की तरफ से हुई है, लेकिन हमारी बात कांग्रेस और शिवसेना के साथ भी चल रही है, पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में नहीं, लेकिन मुंबई में चल रही है। लेकिन पाटिल साहब, ये बताया ऐसा जा रहा है कि अभी भूमिका बनाई जा रही है और आने वाले दिनों में हो सकता है महानगर पालिका चुनाव के बाद दोनों एनसीपी अगर विचारधारा एक साथ में है, कार्यकर्ता एक साथ काम करते हैं, नेता एक दूसरे को जानते हैं, तो मर्जर क्यों ना किया जाए? इस तरह की बातें हो रही है और महायुति के नेता भी इस तरह का दावा कर रहे हैं। महायुति के नेता दावा करेंगे, करते रहेंगे, लेकिन हमारी पार्टी में जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, मुझे मालूम नहीं है कि ये होने जा रहा है। हमारी कोशिश ये है कि महाविकास आघाड़ी का घटक पक्ष के नाते ये महानगर पालिका की चुनाव अच्छे तरह से हम लड़े। हमारी जहाँ जहाँ ताकत है वहाँ पे हमारे कार्यकर्ताओं को न्याय मिले, इसकी कोशिश हमारी लगातार चलती रहेगी। पक्ष अदाई कर रहा है अजीत पवार के साथ। देखो, बात हुई, इसका मतलब अलायंस हुआ नहीं है। मैं तो कहूँगा कि प्रशांत जगताप एक अच्छा हमारे कार्यकर्ता थे, अब इतनी जल्दी तो उन्होंने नहीं करनी चाहिए थी और बात किसी ने किसी के साथ की, इसका मतलब अलायंस हुआ, ऐसी गलतफहमी में किसी ने रहना नहीं चाहिए। मैं इतना ही कहूँगा कि जब तक अलायंस नहीं होता किसी के साथ, तब तक वो अलायंस नहीं कहा जाता। बातचीत तो होती रहती है, लेकिन हमारी नेचुरल अलायंस कांग्रेस पार्टी से है, शिवसेना से है और हमारी वही कोशिश रहेगी। अब वहाँ के पुणे के और पिंपरी चिंचवड़ के महानगर पालिका के जो कार्यकर्ता है, उनसे मेरी बातचीत नहीं हुई। हमारी प्रदेश पार्टी के अध्यक्ष शशिकांत शिंदे जी और वहाँ के हमारे पार्लियामेंट के मेंबर कोल्ले साहब और वहाँ की पार्टी के हमारे यूनिट के प्रमुख हेड जो है वो शायद बात करते रहेंगे, मुझे उसका तफसील मालूम नहीं।
पाटिल साहब, मुंबई का चुनाव जो है वो आप लोग यानी कि महाविकास आघाड़ी हो या फिर उद्धव ठाकरे जी हो, वो विकास और दूसरे मुद्दे उठा रहे हैं इसमें, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि खान मेयर बनना ही चाहिए, मराठी मेयर बनना चाहिए। एमआईएम पार्टी कह रही है कि बुरखा वाली महिला भी जो क्यों नहीं बन सकती, पठान क्यों नहीं बन सकती। ये मुद्दे आ रहे हैं। कल ही देवेंद्र जी ने कहा था, फडणवीस जी ने कहा था कि हम जो है जिहादी ताकतों से लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। उसको आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है मुंबई शहर के सामने बहुत ढेर सारे प्रश्न हैं, डेवलपमेंट के प्रश्न, इश्यूज इतने गंभीर है। कहीं पानी नहीं मिलता, जो भी झोपड़ी में बहुत सारी समस्या है। मुंबई के बहुत सवाल है। अब मतदाताओं के प्रश्न हैं, सवाल नहीं प्रश्न है, और वो सारे इश्यूज सॉर्ट आउट करने के लिए मुंबई महानगर पालिका के इलेक्शन डेवलपमेंट के मुद्दे पे होनी चाहिए, ना कि कोई जातीय धार्मिक भूमिका से। ठीक है, पार्लियामेंट है, विधानसभा है, वहाँ ठीक है आप मुद्दे लगाते हैं, वैसे तो जातीयता और धार्मिकता लाना है ये गलत है। लेकिन मुंबई के सबसे बड़ी समस्या और आह्वान, चैलेंज जो है मुंबई में, वो डेवलपमेंट का है। बहुत बड़ी तादाद में लोग मुंबई शहर में आते हैं, उनकी सारी व्यवस्था, पानी का सवाल है, बिजली का सवाल है, महंगी बिजली का सवाल है। ये सारे सवालों को हमारे मुंबई कर झगड़ते आ रहे हैं सवालों से, और अपेक्षा मैं करता हूँ सत्तारूढ़ पार्टी से भी और हमारी महाविकास आघाड़ी के जो घटक पार्टी है कि हम लड़े तो इस विकास के मुद्दे पे लड़े। कोई धार्मिकता का अवडंबर मचा के किसी ने भी चुनाव में वोट्स नहीं मांगना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है।